भक्ति में वरदान है वियोग। अगर वियोग का अनुभव जीवन में आप नहीं करते हैं तो आप शायद भक्ति मार्ग में हैं ही नहीं। आपको वह विरह, वह वियोग किसको नहीं मिला? जिसकी भी गाथा व्यास मंच से गाई जाती है, सबने वियोग का अनुभव किया है। बहुत सारे भाव हैं हमारे द्वारिकाधीश के, हमारे श्रीनाथ जी के। और वियोग क्यों मिलता है? ठाकुर जी की अति भक्ति करने पर वियोग क्यों मिलता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति के पास बहुत धन होता है ना, उसके पास बैठने पर बार बार बात बात पर वो धन ही देगा आपको। जिसको भोजन का बहुत शौक होता है, उसके पास बैठो, वो कुछ नहीं चलते फिर तो भोजन ही देगा आपको। क्या बात है? कुछ नहीं, थोड़ा लेटने का, अच्छा रुको कुछ मठरी बना लाऊं, तो लेटने का मन है, मठरी खा लो। क्या बात है, उठ गए, अब तो थोड़ा पोहा बना लाऊं। हम स्नान करके आएंगे, उसके बाद में खिचड़ी बना दूं। वो भोजन वाला यही करता रहेगा। जिसको भोजन का बहुत शौक होता है, वो कुछ ना कुछ खिलाता ही रहेगा। धनवान व्यक्ति धन ही देता रहेगा। जिसके पास जिस वस्तु की अधिकता होती है वो वही तो देगा। हमारे श्री कृष्ण के पास वियोग का भंडार है। ठाकुर जी वियोग देते हैं। क्यों? वो स्वयं वियोग में रहते हैं, वो स्वयं वियोग में रहते हैं। अगर ये बात कह दूं तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, वियोगात्मक मूर्ति है श्री कृष्ण, वो वियोग में ही रहते हैं। आप सब जब सामने श्रीनाथ जी के खड़े होते हैं, तब कई कारण हैं कि नेत्र नीचे हैं उनके, पर एक कारण यह भी है, वो कहीं ना कहीं आप इतने दूर हो ये देख नहीं पा रहे हैं। उनकी इच्छा होती है कि यहां आ जाओ, मेरे समीप आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। हमें किसी को, हमारी वजह से किसी को अगर पीड़ा है, कोई हमसे दूर है, हम नजर नहीं मिलाते। ठाकुर जी इसलिए नजर नीचे करके खड़े रहते हैं। अब आचार्यों की पद्धति है, मंदिर की पद्धति है, मैं अपरस में हूं, अपरस में मेरी सेवा है, स्पर्श मुझे हो नहीं सकता। इस बात का ठाकुर जी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट भी रहता है कि वैष्णव मेरे से इतने दूर हैं, इसलिए ठाकुर जी नीचे नजर करके बैठे रहते हैं। इसलिए भी नीची नजर है ठाकुर जी की। अनेक कारण हैं उसके। वो बहुत वियोग में रहते हैं। जब हम जाकर के श्रीनाथ जी के सामने खड़े होते हैं और कुछ भाव प्रस्तुत करते हैं, उनकी बहुत इच्छा होती है कि आप खड़े रहो, कुछ ना कुछ सुनाते रहो, पर मजबूर हैं, इतने लाखों लोग खड़े हैं, सबको दर्शन देना है। बहुत वियोग है श्री कृष्ण के पास, इसलिए उनकी भक्ति अतीत में जब आती है चित्त में, तो वियोग ही होता है। मीराबाई को वियोग हुआ, करमेती बाई को वियोग हुआ, जिसके कारण मेवाड़ आए अजब कुमारी, वियोग हुआ। सबको वियोग दिया है ठाकुर जी। तो अगर वियोग होना कल के बाद, उसकी निवृत्ति मत पूछिए हमसे, नहीं बताएंगे और ना ही आपको जाननी चाहिए। वो वियोग रहना ही चाहिए। हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो,
यमुना जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। ओ मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। ओ मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। वियोग। तो अगर इस उत्सव का वियोग है, यहां से जाने के बाद भी वह पीड़ा चित्त में है उत्सव के विश्रांति की, तो ये कृपा है। आपने उत्सव का अनुभव किया, तभी वह भाव आप अनुभव कर रहे हैं। आज उत्सव का विश्राम है, कथा का कल विश्राम होगा। वैसे यहाँ नाथ द्वारा में अपने ये लाल जी के उत्सव में कथा तो हमसे होती नहीं है। कथा तो हम बस चर्चा सी करते हैं, कभी किसी का भाव सुना दिया, कुछ कह दिया। कथा क्रम तो हम स्पर्श ही नहीं करते, वो होता भी नहीं। मैं खूब सोचता हूँ आज ये विषय कहूँ, ये प्रसंग कहूँ, नहीं। उत्सवात्मक भाव ही बना रहता है चित्त में। हम 7 दिन के लिए बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि हम महाराज जी हैं। हमको याद दिलाना पड़ता है सुबह सुबह लोगों को, आप महाराज जी हो। मैंने अच्छा, रात में पाम सूझ गए सबरे। अब हमसे ज्यादा मेहनत तो और भी लोग कर रहे हैं यहाँ पे, पर हमारी पता नहीं क्यों इतना परिश्रम होता है। एक बात आपको बताएं, लोगों से जब आप मिलते हैं ना, आपको बहुत कमजोरी आती है। उसके बाद आपकी कितनी ऊर्जा क्षीण होती है। कभी हमारी जगह बैठ के देखो, जब आप इतने सारे भाव वाले लोगों से मिलते हैं, किसी का प्रेम भाव है, किसी का उग्र भाव है, किसी का रुष्ट भाव है, किसी का कुछ भाव है, सबके अपने अपने भाव है। और जब आप इतनी संख्या में लोगों से बहुत मिलते हैं ना, आप कहीं ना कहीं भीतर से बहुत ऐसा लगता है आपकी कितनी ऊर्जा चली गई है। वहां ज्यादा थकान का अनुभव, जबकि हम अभी मिल भी नहीं पा रहा। मैं पिछली 2 कथाओं से मिल ही नहीं रहा हूं लोगों से। कहीं लगता है कभी कभी कि हमारे लाल जी हमको बहुत ज्यादा ही अंतर्मुखी नहीं बनाते, वो करते ही जा रहे हैं कुछ ना कुछ भाव, किस दिशा में लेके जा रहे हैं ये तो वही जाने। पर क्या चलता है उनके मन में, क्या वे कर रहे हैं, पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ विलग ही अनुभव कराते हैं। तो भैया वियोग अगर हो उत्सव का तो होने दीजिएगा, थोड़ा उस वियोग में रहिएगा। कल मैं देखूंगा किस किस की आंखों में आंसू हैं। जो नहीं रो रहा होगा समझ जाऊंगा दारी को ऐसे डुल लो, उत्सव नहीं मनाया मैंने। अब कल विक्स वगैरह लेके आना, लगा के घूमते रहना, गुरु महाराज जी को आंसू दिख जाए हमारे। आनंद है भैया। कल महादेव आए, देखो कि ये सब स्मृतियां कहां में इनको कैसे, कितने लोग तो चले गए थे। आप लोग एक बात याद रखिएगा, लाल जी के उत्सव में जब तक हम मंच से नहीं चले जाएं तब तक जाओ नहीं, क्योंकि हम कब क्या सरप्राइज दे दें कुछ पता नहीं है। कितने लोग चले गए कल मंदिर में, बोले हमको बताया नहीं जोगी लीला हुई। मैंने रुके क्यों नहीं, रुकते। महादेव आए अपने आप, और कल महादेव आए, महादेव जो भैया बने वो भी कल अलग ही भाव में चले गए थे। पता नहीं अभी सुबह भी त्रिपुंड मिटाए हो कि नहीं, त्रिनेत्र बने डोल रहे हैं कल ते। कल लाल जी की जब आरती हुई, नजर उतारी तो एक क्षण के लिए प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई कि यही नंद भवन है। साक्षात लाल जी बैठे हैं,
और महादेव आए हैं, महादेव ही नजर उतार रहे हैं। हम देखो उस काल का केवल स्मरण कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, पर स्मरण श्रवण जब तीव्र हो जाए तो वही एक क्षण का अनुभव करा देगा। उसी के लिए तो उत्सव है। उत्सव की सार्थकता ही वो कि हम उस काल का, उस स्थिति का किंचित अनुभव कर सकें। हम दधिकाना कर रहे हैं, सबके पास जाने का मन, अब वादना, कई मैया वहां पीछे बैठी कहां है, आपको धन्यवाद मेरी धोती छोड़ दी, एक ने तो पकड़ ही ली, और मैं उनसे कहूं मैंने खुल जाएगी, नहीं छोड़े। अच्छा, उन्हें भी यूं लगा कि इतनी संख्या में कौन सा मुंह ढूंढेंगे अगर मैं खोल के बाजू गई तो। लेकिन अद्भुत आनंद था। तो जब दधिकाना हो रहा था तो मन में विचार कर रहा था कि नंद बाबा ने जब दधिकाना किया तो ब्रजमंडल में, वृंदावन में एक तरफ तो यमुना जी बह रही थी और दूसरी तरफ दही बह रहा था, इतना दधिकाना हुआ। उसकी एक बिंदु मात्र, एक झलक हमने देखी यहां पर। और कोई भी ऐसे नहीं कि कोई दूर भाग रहा हो, सब आ रहे थे, सब कह रहे थे, सबको आनंद, सबको सुख मिल रहा था। कई लोग भावुक भी हो रहे थे क्योंकि वो क्षणिक अनुभव हो रहा था कि नंद भवन में ऐसा ही उत्सव हुआ होगा। ये अनुभव के लिए ही उत्सव है। उत्सव का मतलब व्यवस्थाएं किसी को दिखाना या व्यवस्था करके उस व्यवस्था से अपना नाम, शोहरत, ऐश्वर्य करना नहीं होता है। उत्सव का मतलब ही यही है, चाहे आप अपने घर में करो अपने ठाकुर जी का, कि उस उत्सव से आपके चित्त, वृत्ति और समस्त इंद्रियों को अनुभव हो जाए उस काल का, जिस काल में ये उत्सव होते रहे होंगे। अगर वह अनुभूति नहीं होती तो आपका उत्सव व्यर्थ है। आपको किंचित ऐसा भाव आ जाना चाहिए तो वैसा ही उत्सव है, ऐसा ही हुआ होगा। महादेव कल आरती कर रहे, आरती के बाद जैसी राई नौन करी लाल जी की, राई नौन करके राई नौन अपने ऊपर ही डाल ली उनने। मतलब लाला पे जो अला बलाए हूं सब मुंह पे आ जाए, ऐसी अद्भुत लीला, खूब आनंद आयो। और कल लाल जी को श्रृंगार दोपहर को, वो तो मेरे चित्त ते जा ही नहीं रहो है, ऐसो टोपा सो पहन के, जी तो रात वारो है, दोपहर में जो ठाकुर जी ने ऐसो टोपा सो पहनो, और एक चुटीला यहां निकर रो है, छोटे छोटे ठाकुर जी ने निज कर गूथ सुमन के गजरा, सुंदर सुंदर चोटी, एक यहां ऊपर को निकर रही, एक नीचे को निकर रही, एक बीच में आ रही। और कल ठाकुर जी ने क्षुद्र घंटिका पहनी। क्या पहनी? छोटी 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 घंटी इनकी कौंधनी अपने कमर पर धारण करी कल लाल जी ने। मिलना रो दिखे लाला, बहुत सुंदर थे। और लाल जी मोजा पहने, मुजरी धारण करें, बहुत सुंदर, अद्भुत। और एक और चीज, हाँ, कल के श्रृंगार में एक चीज, वो शायद अब ये तो मोये दिखे, कई भाव तो दिखे ही नहीं आप लोगों ने। ठाकुर जी के हाथ में अब इतने से लाल जी के हाथ हैं, उतने से हाथन में झुंझुना हो रो लाल जी के, कल छोटे छोटे झुंझुना लेके ऐसे पकड़ के बैठे लाल जी। कल बहुत सुंदर श्रृंगार दोपहर में। तो ये सारी अनुभूतियां जो घूम घूम करके चित्त में आ रही हैं, और यही स्मृतियां कितने दिनों तक रहेंगी। वो विरह, उसको चाहे कष्ट कहो, विरह कहो, वियोग कहो, उसकी निवृत्ति मत पूछो, वो रहता रहे चित्त में, वो बना रहे। वियोग में रो बेचारो लाला, वियोग है रो, अरे उत्सव पूरा है रो है। वियोग। गोपियां वेणु गीत गाती हैं, और वेणु गीत में कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। गोपियां कहती हैं, आंख यदि प्राप्त हुई है तो इन आंखों को प्राप्त करने का एक ही साफल्य है कि कभी इन नेत्रों में नंद नंदन आकर के विराजमान हो जाए। सख्य प्रसून अनुविवेशयतोर्वयस्यै
वक्त्रम ब्रजे ससुतयो रणवेणुजुष्टम यैर्वान पीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कहती हैं, हमारे भागवत जी में वेणुगीत है ये, वेणुगीत में गोपियां कहती हैं कि आंखों को प्राप्त करने का साफल्य क्या, आपने दुनिया देख ली लेकिन इन नेत्रों से कभी आपने नंद नंदन श्याम सुंदर को नहीं देखा, तो इन नेत्रों को प्राप्त करने का कोई साफल्य नहीं है। बहुत सुंदर पद है। अच्छा, यहां पर एक चीज लिखी है, ठाकुर जी कैसे हैं? यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। एक तो नेत्रों का मैंने पहले दिन ही वर्णन किया था, ठाकुर जी के जो नेत्र हैं वो इस भांति हैं नाथ द्वार में भी, और ये नियम है, ऐसा भाव बताया गया कि ठाकुर जी के नेत्रों का जो अंतिम छोर है ना, ये इतना दीर्घ तक जाता है कि ठाकुर जी के कान तक ऐसे नेत्र आते हैं। और वो कमल नेत्र ठाकुर जी जब नेत्र खोलते हैं तो ठाकुर जी के नेत्र खोलने की स्थिति कैसी है, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी जब नेत्र खोलते हैं तो संपूर्ण नेत्र दिखाई नहीं देते ठाकुर जी के, ये जो बीच की जो काली पुतली है ना, ये आधी आधी ही खुलती हैं, बस ये पलक आधी में ही रहती हैं, इतने ही खोलते हैं ठाकुर जी नेत्र, इससे ज्यादा नेत्र नहीं खोलते। मतलब ये संपूर्ण काली पुतली की जो गोलाई है, ये संपूर्ण एक बार में दर्शन नहीं होती ठाकुर जी की। उस रूप का क्या वर्णन करें। और ठाकुर जी के नेत्रों में, जैसे आप किसी व्यक्ति विशेष के नेत्र देखेंगे, उसमें लाल 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 इस प्रकार से संपूर्ण नसें इधर उधर जाती हैं ना, ठाकुर जी के नेत्रों में श्री यमुना जी विराजमान है। और श्री यमुना जी के भांति ही वे बड़ी सुंदर उनकी आकृति बनी हुई है। वो जैसे यमुना जी की तरंगें होती हैं, इस प्रकार से तरंगों के मध्य हैं काली पुतली ठाकुर जी के नेत्रों में। जय श्री पुंडरीकाक्षाचार्य जी महाराज पधारे, बारंबार प्रणाम। बसो मेरे नैनन में गिरधारी, बसो मोरे नैनन में गिरधारी। गोपियां कह रही हैं, आपने नेत्रों से सर्वस्व दर्शन किया लेकिन कभी वह मोहिनी मूरत का दर्शन नहीं किया। ठाकुर जी के उन कटाक्ष नेत्रों का दर्शन नहीं किया। माधवी नाम की गोपी रोज आकर के बैठ जाती, सारी गोपियां चर्चा करती, कृष्ण के नेत्र ऐसे हैं, कृष्ण की नासिका ऐसी है, कृष्ण के कान ऐसे हैं, कन्हैया के ओष्ठ ऐसे हैं, कन्हैया की दंतावली ऐसी है। माधवी कहती है, तुम सब पतिव्रता हो, तुम सबका ब्याह हो चुका है, पूरे दिन उसकी चर्चा क्यों करती हो? सब गोपियां बोली, अरे तेने देखो ना, दिखे अभी तक? नहीं, मेरी मां ने सौगंध दे के भेजा है कि तू कोई को भी देखियो, वाय मत देखियो। माधवी अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानती है, उसको ऐसा लगता है कि गोकुल की जितनी भी गोपियां हैं, इन सब में सबसे बढ़िया मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैं केवल अपने पति का ही स्मरण करती हूं, मेरे चित्त में और किसी का स्मरण नहीं। और ये सब गोपियां, इस बात का एक सूक्ष्म अभिमान था माधवी को। एक दिन यमुना जल भरने के लिए गई, और जैसे ही यमुना जल भर के अपनी मटकी उचाए रही, आज कोई गोपी साथ नहीं थी उचाने के लिए। इधर उधर देखने लगी और थोड़ी आवाज बोली, अरे अरे कोई सी है का यहां पे, नेक अयोरी मेरी मटकी उचाए दे। कोई गोपी तो नहीं आई, पर तभी त्रिभंग लली श्याम सुंदर पीतांबरी पहने पहने वहीं चले आए। माधवी रोज अपना मुख छुपाती है और कभी देखती नहीं श्याम सुंदर को। आज ठाकुर जी अचक आकर के ठाड़े रह गए
और माधवी जैसे ही मटकी उचाई रही और बुलाई रही, अरे कोई हो तो आइयो। ठाकुर जी ने मधुर मीठे स्वर में बोली, हाँ मैं आ गई। एक तो लाल जी छोटे से ऊपर से बोले ना तो ऐसे ही लगे कोई बहुत सुंदरी कोई कन्या बोल रही है का। छोटे से लाल जी की वाणी ऐसी है, पेनी सी नेक लाली जैसी। माधवी का पहले तो स्वर सुनते ही स्थिति ऐसी हो गई, कितना सुंदर स्वर। और देखने के लिए पीछे देखा कौन सी गोपी आई है, जैसे ही नेत्र पीछे घुमा के देखे, आहा, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार। एक बात तो सिद्ध हो जाती है भैया, हमने अभी ठाकुर जी देखे ना है, और ठाकुर जी तो सामने आए पर हम वह स्थिति में आए नहीं कि हम उनको देख पाए। क्यों? क्योंकि अगर ठाकुर जी सामने आ गए तो स्थिति ऐसी होगी जड़वत, हिल नहीं पाओगे वहां से। चाहे झापड़िया जी कितनी भी आप पे कपड़ा मार लें, चाहे कोई कितनों पकड़े खींच ले, स्थिर हो जाओगे। और अगर तन वहां से हिल भी गया, तन वहां से अगर दूर कर भी दिया गया, तो चलते फिरते उठते बैठते, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। नैनाभिराम मंद मुस्कान, नैनाभिराम मंद मुस्कान, नैनाभिराम मंद मुस्कान, नैनाभिराम मंद मुस्कान। बौह मरोड़ लजावत काम, बौह मरोड़ लजावत। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम।